हेलो बच्चों, मैं सुनीता यादव, लेक्चरर होम साइंस। बच्चों, हमने आपको इसके पहले कोशिका द्रव्य, केंद्रक और जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बारे में बताया था। इसके बाद अब आपका आता है बच्चों कोशिका विभाजन। तो बच्चों, पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी उपस्थित जीव जंतु हैं पृथ्वी पर, उनके शरीर का विकास एक कोशिका से ही हुआ है। इस प्रकार शरीर निर्माण के लिए निर्धारित वह प्रथम कोशिका इस प्रकार समान रूप से विभाजित करती है कि शरीर की सभी कोशिकाओं में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहती है। कोशिका को पूर्ण रूप से संगठित व्यवहार करने की नैसर्गिक क्षमता भी प्राप्त होती है। कोशिका स्वयं में विभाजित होते होते संख्या में बढ़ती जाती है। किसी कोशिका का विभाजन केंद्रक से आरंभ होता है। पहले केंद्रक और सेंट्रोसोम विभक्त होते हैं, फिर इसके बाद बाहर का कोशिका द्रव्य दो भागों में बढ़ जाता है। एक कोशिका जब दो कोशिकाओं में विभाजित होती है तो उसके केंद्रक के गुणसूत्र एक समान दो भागों में बढ़ जाते हैं। जब कोशिका दो कोशिकाओं में विभाजित होती है तो उसके केंद्रक के गुणसूत्र भी एक समान दो भागों में बढ़ जाते हैं। जब केंद्रक के दो भाग अलग अलग हो जाते हैं तो उनको ढकने वाली झिल्ली जुड़ जाती है और अंत में एक के स्थान पर दो कोशिकाएं बन जाती हैं। दोनों नई कोशिकाओं के केंद्रकों में एक समान ही गुणसूत्र पहुंच जाते हैं। एक समान गुणसूत्र होने से दोनों नई कोशिकाओं को जो जीन प्राप्त होते हैं वो जीन भी एक समान प्राप्त होते हैं। इतना ही नहीं, दोनों नई कोशिकाओं का रूप भी अपनी मातृ कोशिका के समान होता है। मूल कोशिका की प्रत्येक विशेषता दोनों नई कोशिकाओं को समान रूप से प्राप्त होती है। इस प्रकार एक कोशिका अपने अनुरूप दो कोशिकाओं को जन्म देती है। जनन कोशिकाओं का विभाजन सामान्य कोशिका विभाजन से थोड़ा अलग प्रकार का होता है, क्योंकि जनन कोशिकाओं में विभाजन के फलस्वरूप चार सूक्ष्म पुत्री कोशिकाएं जन्म लेती हैं। चार सूक्ष्म छोटी छोटी पुत्री कोशिकाएं जन्म लेती हैं तथा उनमें उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या भी आधी होती है। जबकि शरीर की सामान्य कोशिकाओं में एक मात्र कोशिका से दो छोटी कोशिकाएं बनती हैं। जबकि शरीर की सामान्य कोशिकाओं में एक मात्र कोशिका से दो छोटी कोशिकाएं बनती हैं और गुणसूत्रों की संख्या भी समान रहती है। अब बच्चों, आपको आता है कि कोशिका विभाजन से लाभ क्या है, महत्व क्या है इनका, या लाभ क्या है। तो जैसे कि नई कोशिका का निर्माण करना और कोशिकाओं की क्षतिपूर्ति करना, पैतृक गुणों को नई संतान में भेजना, ये सब आपके कोशिका विभाजन के लाभ हैं। तो नई कोशिका का निर्माण, कोशिका एक जीवित इकाई है। कोशिका एक जीवित इकाई है। जब वह दो सूक्ष्म कोशिकाओं में परिवर्तित होती है तो यह कहा जा सकता है कि जीवन ने नए जीवन को जन्म दिया। जीवन ने नए जीवन को जन्म दिया। कोशिका की विभाजन एवं गुणन क्रिया से शरीर का विकास एवं परिवर्धन होता है। अब कोशिकाओं की क्षतिपूर्ति, नई कोशिकाओं की आवश्यकता परिवर्धन के अतिरिक्त एक नए प्रयोजन से भी होती है। शरीर की क्रियाओं के फलस्वरूप कोशिकाओं की निरंतर क्षति होती रहती है। इस क्षति को यानी नुकसान होता रहता है। इस नुकसान को पूरा करने के लिए, इस क्षति को पूरा करने के लिए कोशिका वृद्धि एवं गुणन आवश्यकता अनुसार होते रहते हैं, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है तथा विकसित होता रहता है। पैतृक गुणों को नई संतान में भेजना भी कोशिका विभाजन का लाभ है। तो प्रत्येक स्त्री पुरुष में कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं। इन्हीं गुणों में से कुछ उनकी संतानों में आते हैं। कोशिका के विभाजन के फलस्वरूप उनके पैतृक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते रहते हैं। इन विशेष गुणों में से कुछ गुण पिता के तथा कुछ गुण माता के होते हैं। कोशिका विभेदीकरण, कोशिका विभेदीकरण है बच्चों। कोशिका विभाजन और गुणन क्रिया में कोशिका विभेदीकरण भी आता है, जिसके दो रूप होते हैं। कुछ कोशिकाएं अच्छी प्रकार से विभेदीकृत होती हैं और अपने रूप तथा कार्य के अनुसार विशिष्ट गुण धारण कर लेती हैं। उदाहरण के लिए जैसे रक्त कोशिकाएं अपनी आकृति, आकार एवं कार्य की दृष्टि से तंत्रिका एवं पेशीय कोशिकाओं में से भिन्न होती है, कोशिकाओं से भिन्न होती है। विभाजन क्रिया के अंतर्गत कुछ कोशिकाओं की विशेष प्रकार से कार्य करने की क्षमता क्षीण हो जाती है, परंतु इसके अभाव के स्थान पर उनमें एक अन्य उपयोगी विशेषता विकसित हो जाती है। वह है, क्या विशेषता विकसित होती है कि विभिन्न प्रकार की कम विभेदीकरण कोशिकाओं में परिवर्तित होने की संभावित क्षमता, परिवर्तित होने की संभावित जो क्षमता होती है, ये आपकी
परिवर्तित हो जाती है। शरीर के सभी ऊतकों तथा अंगों के दोनों प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। सभी ऊतकों तथा अंगों में दोनों प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। शरीर के विभिन्न भागों में अन्य प्रकार की कोशिकाओं में परिवर्तित होने वाली कोशिकाओं की संख्या आवश्यकता से अधिक होती है, जिनसे वे अपने विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए उसी के अनुसार अपना रूप धारण कर लेती है। अभी बच्चों इसमें बीच में हमने बताया ऊतकों के लिए, तो जहाँ पे कोशिकाओं का समूह एकत्रित होता है, जब बहुत सारी कोशिकाओं का समूह एकत्रित होता है वहाँ पे आपके ऊतक बनते हैं, और जहाँ पर सभी ऊतक एकत्रित होते हैं वहाँ पर अंग बनते हैं। बस बच्चों, कल हम आपको बताएंगे ऊतकों के बारे में।